हेलो गाइस, स्टोरी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो पर लाइक और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो कहानी की स्टार्टिंग होती है कुछ पुलिस ऑफिसर्स को दिखाते हुए जो कि एक आदमी का पीछा कर रहे होते हैं। आगे जाने पर रास्ता खत्म हो गया था और सामने बीच था। ऑफिसर्स उसे सरेंडर करने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो आदमी उनकी बात नहीं सुनता। दरअसल उस आदमी के मुंह और कान पर ब्लड लगा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके शरीर में कोई पैरासाइट मौजूद हो। वो आदमी ऑफिसर्स के सामने ही पानी में चला जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद मूवी शिफ्ट होती है पास्ट में, जहां हमें पता चलता है कि इस आइलैंड का नाम कटिहंक है, जहां पर 1989 में साइंटिस्ट मेसन ने कुछ माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट्स को ह्यूमंस के अंदर इंजेक्ट किया था एवोल्यूशन के लिए, ताकि इंसान और भी ज्यादा ताकतवर बन सके। लेकिन मेसन का ये एक्सपेरिमेंट काफी बुरी तरह से फेल हो गया, जिसके कारण काफी सारे लोगों की मौत हुई। 20 साल बाद प्रेजेंट टाइम में हमने जिस आदमी को देखा वो भी उस एक्सपेरिमेंट का ही शिकार था। यानी इस एक्सपेरिमेंट के बाद से ही इस आइलैंड की हालत काफी खराब है। वहीं अब इन सब के बाद हम एक ग्रुप को देख पाते हैं जिसमें 4 मेंबर होते हैं। जैमी का स्टेप ब्रदर जस्टिन, क्रिस्टिन और जैमी का बॉयफ्रेंड मार्को। दरअसल जैमी मेसन की बेटी होती है, जो कि इन तीनों के साथ कटिहंक आई है अपने लॉज को बेचने के इरादे से। वहीं हम व्यूवर्स एक कपल को देख पाते हैं जिनकी बेटी एमिली भी उन पैरासाइट से इन्फेक्टेड हो गई थी। तभी एमिली के शरीर से निकल रहे हुए पैरासाइट्स एमिली के पेरेंट्स की तरफ बढ़ने लगते हैं और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले दिन क्रिस्टिन जंगल में वॉक पर जाती है, जहाँ पर वो आइलैंड के कुछ लोगों को ब्लैक कपड़ों में देखती है, जिन्होंने एमिली के फैमिली की फोटो ले रखी थी। दरअसल ये लोग एमिली के फ्यूनरल में जा रहे थे, यानी कल रात ही तीनों की मौत हो गई थी। क्रिस्टिन इन्हें देखकर भाग जाती है और हम व्यूवर्स वही पेड़ के नीचे काले कपड़ों में एक बंदे को देख पाते हैं, जिसके बाद सीन अब यहाँ पर शिफ्ट होता है 2 साइंटिस्ट की तरफ, जो कि पैरासाइट से इन्फेक्टेड डेड बॉडी पर स्टडी कर रहे थे। मेल साइंटिस्ट, जिसका नाम मैकावियर होता है, वो एक्सप्लेन करता है कि पैरासाइट्स का यूज प्राचीन समय से ही किया जा रहा है। टेप वॉर्म और लीच जैसे पैरासाइट्स का यूज ओबेसिटी और ब्लड कंट्रोल करने के लिए किया जाता था। यानी इसी आइडिया को लेते हुए साइंटिस्ट ने पैरासाइट्स को ह्यूमंस बॉडी में डाला था। लेकिन गलती ये हुई कि साइंटिस्ट भूल गए कि ये पैरासाइट्स अपने होस्ट से ही फीड लेते हैं, और यही मिसकैलकुलेशन इस एक्सपेरिमेंट का फेलियर रहा। मैकावियर यहाँ पर एक पैरासाइट को साल्ट वाटर में डालकर ये भी बताते हैं कि ये पैरासाइट्स साल्ट वाटर में सरवाइव नहीं कर सकते, जिससे हम समझ पाते हैं कि मूवी के स्टार्टिंग में उस आदमी की मौत पानी में कूदने से क्यों हो गई थी। ये सब बातें हो ही रही थी कि तभी एक आदमी आकर मैकावियर को बुला ले जाता है, और जब फीमेल साइंटिस्ट लैब में अकेली होती है तभी उस साइंटिस्ट को डेड बॉडी से निकला पैरासाइट इन्फेक्ट कर देता है, जिसके कारण फीमेल साइंटिस्ट जोर से चीखती है, जिसकी आवाज सुनकर मैकावियर और पुलिसमैन अंदर आते हैं और उसे तड़पता हुआ देखकर पुलिसमैन उसे गन से शूट कर देता है। जिसके बाद सीन कट होकर जैमी की तरफ शिफ्ट होता है, जो कि अपने लॉज में थी और अपनी पुरानी यादों में खोई हुई थी, जिसमें जैमी की मॉम पैरासाइट वाले एक्सपेरिमेंट के कुछ स्केचेस बनाते वक्त जैमी के डैड यानी मेसन को ये भी समझा रही थी कि ये एक्सपेरिमेंट काफी खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन तभी अचानक दरवाजे पर कोई नॉक करता है और जैमी अपनी यादों से बाहर आ जाती है। दरअसल दरवाजे पर लार्किन होता है, जो कि जैमी को इस घर के $75,000 ऑफर करने आया था। जैमी बताती है कि उसने पहले ही आइलैंड से बाहर किसी से बात कर रखी है, जो कि उसे 2 मिलियन देने वाले हैं, जिस पर लार्किन उसे बताता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। आइलैंड की जमीन आइलैंड के ही लोगों को बेची जा सकती है और ये यहाँ का रूल है। लार्किन की ये बात सुनकर जैमी का मूड पूरी तरह से खराब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जस्टिन और क्रिस्टिन जंगल में टहलते हुए एक गेम खेल रहे थे, जहाँ हम व्यूवर्स देख पाते हैं कि वो काले कपड़ों वाला आदमी इन पर नजर रख रहा था। कुछ देर घूमने के बाद जस्टिन और क्रिस्टिन एक रिवर के पास जाते हैं, जहाँ पहुंचकर जस्टिन रिवर के अंदर नहाने जाता है, और तभी हम फिर से उसी अनजान आदमी को देखते हैं, जो कि एक पैरासाइट को रिवर में जस्टिन को इन्फेक्ट करने के लिए छोड़ देता है, जिसके कारण अब जस्टिन भी इन्फेक्ट हो गया था। वहीं दूसरी तरफ जैमी और मार्को को मैट्रेस के नीचे एक छोटा सा लॉकर मिलता है, जिसमें कि एक डायरी, कुछ वीडियो टेप और एक डॉल मिलती है। फिर मार्को उन वीडियो टेप को प्ले करता है, मगर ये दोनों जैसे ही उस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि तभी क्रिस्टिन भागते हुए आती है और इन्हें अपने साथ ले जाती है। वही वीडियो में हमें लार्किन और मेसन नजर आते हैं। दरअसल ये वीडियो उस दिन का था जब मेसन अपने एक्सपेरिमेंट सभी के सामने इंट्रोड्यूस करने वाले थे, लेकिन जिन पर एक्सपेरिमेंट किया गया था वो लोग अचानक से बेकाबू हो गए थे, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच जाती है और वो वीडियो टेप यहीं पर खत्म हो जाती है। दूसरी ओर ये तीनों जस्टिन के पास पहुँचते हैं, जिसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। ये तीनों उसके शरीर में पैरासाइट को ट्रेवल करते हुए देख पाते हैं, जिसे देख ये तीनों जैमी को वापस उसके
उसके रूम में ले आते हैं। वहीं जेमी को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो फौरन सारा के पास जाकर उससे हेल्प मांगती है, जिसके बाद वो सारा के साथ फोन यूज करने के लिए एक घर के पास पहुंचती है, जहां जेमी काफी देर तक दरवाजा नॉक करती है, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता और हम व्यूवर्स देख पाते हैं कि उस घर में मौजूद आदमी की पैरासाइट से इन्फेक्ट होने की वजह से मौत हो गई है। और क्योंकि कोई दरवाजा नहीं खोलता, इसलिए जेमी और सारा आगे बढ़ती है, जहां हम देखते हैं कि कोई इन्हें फॉलो कर रहा है। वहीं मार्को भी एक साइकिल से हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जस्टिन, जो कि इन्फेक्टेड हो गया था, वो क्रिस्टिन से मिलने आता है। जस्टिन को बिल्कुल ठीक देखकर क्रिस्टिन डर जाती है। खैर यूँ तो जस्टिन बिल्कुल ठीक हो गया था, लेकिन पैरासाइट की वजह से उसके शरीर में कुछ चेंजेस आ गए थे, जैसे कि उसने क्रिस्टिन के रूम का दरवाजा इतनी ताकत से खोला था कि वो दरवाजा टूट ही गया। इन सब के बाद सीन अब वापस जेमी की तरफ शिफ्ट होता है, जो कि फिर से एक घर के पास पहुंचती है और तभी वो उस कार को भी नोटिस करती है जो कि इन्हें फॉलो कर रही थी। वहीं जेमी के कार से उतरने से पहले क्रिस्टिन उसे वॉकी टॉकी से कांटेक्ट करके बताती है कि जस्टिन अब बिल्कुल ठीक है। जस्टिन के ठीक होने की खबर सुनकर जेमी सारा के साथ घर वापस लौट जाती है। फिर अगले सीन में हम जस्टिन को देखते हैं, जिसे कि अब कुछ अजीब सा फील हो रहा था। जस्टिन थोड़ा आगे जंगल में जाता है, जहाँ पर उसके शरीर के एक घाव से कुछ पैरासाइट निकलकर जंगल की तरफ चले जाते हैं, जिसके बाद जस्टिन ड्रेसअप होकर एक बार में पहुँचता है, जहाँ विस्की पीने के बाद जस्टिन एक लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है कि तभी उसका बॉयफ्रेंड इनके बीच आ जाता है, जिसे जस्टिन बाहर चलकर लड़ने की कहता है। फिर बाहर हम इन दोनों के बीच एक फाइट देखते हैं, जिसके दौरान जस्टिन उस आदमी के साथ साथ उसके दो दोस्तों को भी जमकर मारता है, जिसके बाद वो उस आदमी की गर्लफ्रेंड को लेकर जाने लगता है। मगर तभी वो आदमी जस्टिन पर एक पत्थर मारता है, जिससे जस्टिन को गुस्सा आ जाता है और वो जमीन पर एक किक मारकर ही पत्थर निकाल लेता है। लेकिन इससे पहले कि जस्टिन उस आदमी को वो पत्थर मार पाता, वो लड़की उसे ऐसा करने से रोक लेती है, जिसके बाद ये दोनों जंगल में घूमने जाते हैं, जहाँ वो लड़की जस्टिन के कान से पैरासाइट को निकलते हुए देख लेती है। इसलिए जस्टिन उस लड़की का गला दबाकर उसे बुरी तरह मार देता है। मगर तभी अचानक से उसकी आँख खुल जाती है, जिसके बाद वो सोच में पड़ जाता है कि वो एक सपना था या फिर हकीकत। वहीं अब थोड़ी देर बाद जेमी जस्टिन के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है। फिर ये दोनों थोड़ी सी बातें करते हैं, जिसके दौरान जस्टिन वॉमिट करने लगता है। दरअसल वो अजीब सी वॉमिट करता है, जिसमें कि पैरासाइट्स होते हैं। वहीं अब अगले सीन में हम क्रिस्टिन को जंगल में दौड़ते हुए देख पाते हैं। वो रास्ता भटक कर एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती है, जहां पर काफी सारी ग्रेव्स थी और उसके पीछे ही वो काले कपड़ों वाला आदमी खड़ा हुआ था, जिसका मुंह दरअसल किसी पैरासाइट की तरह दिख रहा था। फिर क्रिस्टिन जैसे ही पलटती है कि वो आदमी उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस्टिन उस पर पेपर स्प्रे से हमला कर बचकर निकल जाती है। दूसरी तरफ हम जस्टिन को देख पाते हैं, जो कि लकड़ियाँ काट रहा था। उसके अंदर इतनी पावर्स आ गई थी कि वो अब सिर्फ अपने हाथों से ही लकड़ियाँ तोड़ सकता था। तभी मार्को अपनी और जेमी की शादी की बात करने के लिए वहाँ पर आता है, लेकिन तभी जस्टिन को क्रिस्टिन की चीख सुनाई देती है और वो मार्को को बीच में ही रोककर क्रिस्टिन को लेने के लिए चला जाता है। वही जंगल में क्रिस्टिन एक पेड़ के पीछे छुपी हुई थी और वो आदमी उसे ढूंढ रहा था। उस आदमी के थोड़ा आगे जाते ही क्रिस्टिन घर की तरफ भागने लगती है और वो आदमी उसका पीछा करता है। दूसरी तरफ जस्टिन भी क्रिस्टिन को लेने के लिए आ रहा था, मगर जस्टिन के आने से पहले ही वो आदमी क्रिस्टिन को पकड़ लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि एक काफी बड़ा पैरासाइट उस आदमी के मुंह से निकलकर क्रिस्टिन के मुंह में चला जाता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हम मार्को को देखते हैं, जो कि जेमी को प्रपोज करने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसके घर पर लार्किन और डॉक्टर मैकावियर आते हैं जस्टिन के बारे में पूछने के लिए। दरअसल उन्हें मैकावियर के घर के बाहर एक नोट मिला था, जिस पर लिखा हुआ था कि जस्टिन की तबीयत ठीक नहीं है, वो बीमार है। लेकिन हैरानी की बात उन्हें ये लगी कि जस्टिन इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गया। साथ ही साथ लार्किन अब जेमी को जस्टिन के ग्लासेस भी दिखाता है, जो कि उसी लड़की की लाश के पास मिले थे। यानी जस्टिन ने सच में उस लड़की की हत्या की थी, वो उसका कोई सपना नहीं था। वही लार्किन और मैकावियर की ये बात सुनकर मार्को ने बताता है कि जस्टिन 5 मिनट पहले ही जंगल की तरफ गया है, इसलिए उनके साथ साथ जेमी भी जस्टिन को ढूंढने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारा भी अब इन्फेक्टेड हो चुकी है, यानी अब उसकी जान भी खतरे में है। तभी सीन यहाँ पर कट होकर जस्टिन की तरफ शिफ्ट होता है। उसके हाथों में दरअसल क्रिस्टिन होती है, जिसका फेस बुरी तरह से डिसफिगर्ड हो गया था। लेकिन तभी जस्टिन को लार्किन के आदमी हर तरफ से घेर लेते हैं, इसलिए वो गुस्से में सभी आदमियों को मारने लगता है। इसी बीच जेमी और मार्को भी गन की आवाज सुनकर जस्टिन की तरफ आ रहे थे, लेकिन जेमी को वो ब्लैक कपड़ों वाला आदमी पकड़ लेता है। वही मार्को जस्टिन को बचाने के लिए उन आदमियों को रोकता है, लेकिन वो लोग मार्को को भी मार देते हैं। लेकिन जस्टिन पर गोलियों का बिल्कुल भी असर नहीं होता और वो उन सभी को मार डालता है। वही वो आदमी भी अब जेमी को
लेकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद सीन लार्किन, पुलिसमैन और मैकावियर की तरफ शिफ्ट होता है, जो कि इंस्पेक्शन के लिए स्पॉट पर आए थे। यहाँ पर मैकावियर के शरीर में भी एक पैरासाइट चला जाता है, जिसके कारण पुलिसमैन उन्हें भी वही मौके पर मार डालते हैं। दूसरी तरफ हम जेमी को देखते हैं, जो कि एक अजीब सी लैब में थी और उसे उस आदमी ने बांध रखा था। और तभी फाइनली यहाँ पर रिवील होता है कि वो आदमी कौन है। वो आदमी दरअसल कोई और नहीं बल्कि जेमी के डैड यानी मेसन होते हैं। साथ ही हमें यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें हम देख पाते हैं कि जेमी टेबल के नीचे छुपी हुई थी। तभी मेसन आते हैं और अपनी ही वाइफ को मार डालते हैं। दरअसल जेमी की मोम ने एक एंटीडोट बनाया था, जो कि मेसन को चाहिए था, लेकिन जेमी की मोम मेसन को एंटीडोट देने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी ही वाइफ को मार डाला। वही मेसन ने खुद को भी इन्फेक्ट कर लिया था, लेकिन अभी तक मेसन इसलिए जिंदा था क्योंकि उसने एक सॉल्यूशन बनाया था, जिससे वो अपने शरीर में मौजूद पैरासाइट्स को रोक सकता है, मगर उन्हें खत्म नहीं कर सकता। जिसके बाद मेसन अपने काम में लग जाता है और तभी जेमी बड़ी ही चालाकी से मेसन का सॉल्यूशन एक इंजेक्शन में चुराकर खुद को एक रूम में जाकर लॉक कर लेती है। साथ ही वो वॉकी टॉकी से लार्किन को कांटेक्ट करके बताती है कि वो मेसन के साथ है, मगर थोड़ी ही देर बाद मेसन दरवाजे को चाबी से खोलकर अंदर आ जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो जेमी को पकड़ पाता, लार्किन वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर मेसन और लार्किन के बीच फाइट होती है, जिसके दौरान मेसन लार्किन को भी इन्फेक्ट करने ही वाला था कि तभी जेमी पीछे से आकर मेसन पर सॉल्यूशन डाल देती है, जिससे मेसन की वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद उसकी बॉडी से काफी सारे पैरासाइट्स निकलते हैं, मगर जेमी लार्किन को लेकर वहाँ से निकल जाती है। जहाँ रास्ते में लार्किन जेमी को बताते हैं कि जेमी को आइलैंड में बुलाने का मास्टर प्लान मैकावियर का था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद जेमी के पास उसकी मोम का बनाया एंटीडोट है, जिसे वो लेकर आएगी और मैकावियर ये आउटब्रेक रोक सकेंगे। इसके साथ साथ हमें यहाँ पर पता चलता है कि लार्किन जेमी को उसके लॉज के कम पैसे देकर उसे वापस इसलिए भेजना चाहते थे क्योंकि उन्होंने पहले भी बचपन में उसे आइलैंड से दूर भेजकर इन पैरासाइट से बचाया था और वो फिर से यही करना चाहते हैं। वही रास्ते में इन्हें एक छोटी बच्ची मिलती है, जिसकी मोम इन्फेक्ट हो गई थी, इसलिए ये दोनों उस बच्चे को अपने साथ लेकर रिवर के किनारे पहुँचते हैं, जहाँ लार्किन जेमी को एक बोट पर चढ़ाकर यहाँ से निकलने के लिए कहता है। लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि वहाँ पर जस्टिन भी पहुँच गया था, इसलिए लार्किन उसे रोकने के लिए जाता है, मगर जस्टिन उन्हें मार डालता है। वही जेमी अब बोट स्टार्ट करके छोड़ देती है, इसलिए जस्टिन बोट के पीछे जाता है क्योंकि उसे लगता है कि जेमी उसी में है। जस्टिन के जाते ही जेमी तुरंत उस बच्ची को लेकर एक दूसरी बोट से निकलने ही वाली होती है कि तभी जस्टिन वापस आ जाता है और वो जेमी को रोकने की काफी कोशिश करता है, मगर जेमी नहीं रुकती। वही अब इन सब के बाद आगे हम देखते हैं कि समुद्र के बीचों बीच पहुंचकर जेमी जब अपना हाथ साल्ट वाटर में डालती है तो उसे एहसास होता है कि वो भी इन्फेक्टेड है। तभी फिर से हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें रिवील होता है कि जेमी की मोम ने मरने से पहले जेमी के टॉय में एंटीडोट का फॉर्मूला छुपा दिया था और वो टॉय अभी भी उसके पास है, इसलिए जेमी उस टॉय को बच्चे के पास छोड़कर पानी में कूद जाती है ताकि ये पैरासाइट्स बाकी दुनिया में ना फैल सके और इस तरह उसकी भी मौत हो जाती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उस बोट के पास कुछ लोग आते हैं और सीन यहीं पर कट हो जाता है, जिसके बाद मूवी के एंड में हम साउथ कोरिया में एक लेडी को देख पाते हैं, जो कि एक शॉप में उसके हस्बैंड के द्वारा खरीदी रिंग वापस करने आई होती है, मगर वे लोग रिटर्न करने से इनकार कर देते हैं। जिसके बाद वो लेडी ये कहकर चली जाती है कि वो फिर से अपने हस्बैंड के साथ आएगी। इसी बीच हम शॉप में रखी एक रिंग से पैरासाइट को निकलते हुए देख पाते हैं, जिसका साफ साफ मतलब ये था कि वे पैरासाइट सब पूरी दुनिया में कहर मचा देंगे। और इसी के साथ हमारी मूवी यहाँ